मेरे हिसाब से जिस आदमी ने रिवर्स कैमरा बनाया उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। 13.5 13.6 नॉट मोर देन दैट, ठीक है, ये तो श्योर है। बहुत अच्छा चलाऊंगा मैं तो 13.5 13.6 मतलब एसयूवी टाइप की जो है माइलेज निकाल रही है। माइलेज इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि एयर बैग, मेरे जो मॉडल है इसमें 6 एयर बैग जो प्राइस पे मुझे मिला 7,60,000 में। सो भाई हेलो दोस्तों, वेलकम टू मशरूम प्लस ऑफिशियल। दोस्तों तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी नहीं भाई, ये तो मेरी वाली है। आज इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई बहुत लोगों के मन में इस गाड़ी को लेके और इस कंपनी को लेके डाउट मन में पक्का होगा। तो आज जो है वो डाउट सारे क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ भाई फोर्ड की फ्री स्टाइल। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, ये मेरी है इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसको छोड़ दीजिए अभी। ये है वो गाड़ी फोर्ड की फ्री स्टाइल। तो आज इस गाड़ी के ओनर से जानेंगे इस गाड़ी के बारे में। और जैसे कि अभी फोर्ड कंपनी इंडिया को छोड़ के जा चुकी है, तो इनका भी क्या कहना है, इस जो ओनर है इन गाड़ी के, इनका भी क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में, सब कुछ आपको बाय डिटेलिंग आपको सुनने को मिलेगी। और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी को लेके इनके ओनर का, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को। तो दोस्तों आज हमारे साथ नीतीश सर जी। तो सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। तो पहले भी बता दीजिए कि गाड़ी आपने कब लिया था, ये कौन सी वेरिएंट है और कितने का किलोमीटर अभी तक चली हुई है? ये गाड़ी अराउंड 3.5 ईयर्स बिफोर लिया गया है और ये आपका 36,000 किलोमीटर्स चल गया है। फोर्ड की टाइटेनियम प्लस है, फोर्ड फ्री स्टाइल की टॉप मॉडल। अच्छा, फुली लोडेड फीचर वाली? फुली लोडेड फीचर्स। एंड दिस वाज इन फैक्ट आई बॉट दिस फ्री स्टाइल व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, सो आई गॉट सम मोर फीचर्स आल्सो, सो दिस इज गुड। ओके, तो कितना क्या आपको तभी पड़ गई थी गाड़ी? ये करीब मुझे 7,60,000 पड़ा था। ओके, तो ये जैसे कि मतलब बुक करने के बाद कितने दिनों के अंदर आपको मिल गई गाड़ी? ये गाड़ी मुझे बुक करने के बाद अराउंड 1 वीक के अंदर मिल गई थी। अच्छा, तो फोर्ड के बारे में आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जैसे कि अभी फोर्ड तो जा चुकी है, लेकिन जब तक थी तब का कैसा था एक्सपीरियंस, और अभी जो फोर्ड जाने के बाद आपको क्या बोलना है इस गाड़ी के बारे में और कंपनी के बारे में बताइए। देखिए फोर्ड, पहले तो मैं चाहता हूँ कि फोर्ड मैंने क्यों खरीदा, बिकॉज मार्केट में तो बहुत सारा स्विफ्ट सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर आप ले लीजिए। सो एक जो कोई भी एक ओनर के मन में ये रहता है कि आई विल बाई समथिंग विच इज़ यूनिक, जो अभी मार्केट में नहीं है। तो मेरे मन में वो उस समय में था कि बिकॉज दिस गाड़ी वॉज लॉन्च्ड, और फोर्ड का जो उस समय एक ऐड चलता था, आप देखते होंगे कि फोर्ड से आगे लोग निकल जा रहे हैं फोर्ड की गाड़ी से, बट फोर्ड के अंदर काफ़ी पावर होता है, बट फिर भी वो निकल नहीं पाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है हम बड़े हैं, ठीक है। सो इस गाड़ी में पावर है, आप जब चलाना चाहते हैं इसको ये चलती है, जब आप इसको आराम से चलाना चाहते हैं तब भी चलती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मोटिवेशन था कि फोर्ड एक काफ़ी रोबस्ट एटमॉस्फेयर अपने चारों तरफ रखा है, कि काफ़ी रोबस्ट गाड़ी होती है फोर्ड की। और दैट वाज द मेन रीज़न कि सेफ्टी फीचर्स, रोबस्टनेस और ये सब एक मेन क्या बोले ड्राइव था जो फोर्ड के तरफ मुझे अट्रैक्ट किया। तो फिर भी इसके मतलब अलावा कंपेयर में कुछ तो अलग गाड़ी आपने देखा होगा उस टाइम में? मैं बलेनो देख रहा था। अच्छा, ओके, सो मेरा जो मेन था बलेनो था। अब बलेनो में मैं आपको जो बता दूं, तो मेरा इसका मेन कम्पिटिटर वाज बलेनो एंड i20 एक्टिव भी। दोनों ही गाड़ियां करीब इससे 2 लाख रुपए महंगी। अच्छा, ठीक है। और उनके टॉप मॉडल्स में वो फीचर्स थे जो फोर्ड अपने बेस मॉडल में देता है, बिकॉज फोर्ड बिलीव्स इन सेफ्टी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फीचर होते हैं, जो उसके स्टैंडर्ड फीचर होते हैं सेफ्टी के, फोर्ड उसको बेस मॉडल से ही देता है। तो फोर्ड का आप इस चीज़ से लेकर निश्चिंत रह सकते हैं कि फोर्ड में आप गेट, जैसे मेरा एक एजम्पशन था, गेट जब बंद होता है गाड़ी का तो एक धम से आवाज़ करता है। तो जो आपको मारुति और ये सब की गाड़ियों में ना नहीं मिलेगा, थोड़ा एक सुनने को ही नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि दिस, देखिए ये एक सिंपल सा रिलेशन है माइलेज और रोबस्टनेस में। जी। अगर माइलेज ज़्यादा है तो गाड़ी वीक है, कहीं ना कहीं हल्की होगी, आपको हल्की होगी डेफिनेटली। तो भाई कंपनी तो चली गई और अभी क्या बोलना है बताइए। बहुत लोगों के मन में अभी ये सवाल है, क्योंकि फोर्ड के ओनर्स बहुत सारे हैं मार्केट में। अब अभी के नए ओनर्स के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे 3-3.5 साल हो गए, मुझे सर्विस में कोई इशू नहीं हुआ है, ठीक है। हमेशा उनका एक कॉल आता ही रहता है एवरी मंथ कि सर आपका ये चीज़ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो बेसिकली 2 जगह से मुझे कॉल आता है, क्योंकि मैं कभी ये गाड़ी रांची भी चलाता हूँ, कभी उड़ीसा में भी चलाता हूँ। तो अच्छा। रांची में डायरा फोर्ड से भी कॉल आता है और ये राउरकेला से भी मुझे कॉल आता है कि सर आपका सर्विस का टाइम हो गया और ये सब। और सबसे बड़ा बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो सर्विस टू सर्विस पीरियड है 1 साल का, इस बीच में ना आपको फोर्ड की गाड़ी को ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है, ये एक बहुत मतलब बड़ा बात है। नहीं तो आप देखोगे ना किसी किसी गाड़ी में कभी ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, हर 2 महीने 3 महीने में वो सर्विस सेंटर जा रहा है, ज़रूरत नहीं है। मतलब ये गाड़ी रोबस्ट है, मतलब आप चलाओ आपको पता चल जाएगा बिल्कुल। तो गाड़ी में जैसे कि अभी तक कुछ भी मतलब आपको मेजर प्रॉब्लम कुछ आया क्या अभी तक? कुछ भी हल्का फुल्का? कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आया है गाड़ी में मुझे, ठीक है। और गाड़ी का जो सबसे बड़ा फीचर जो, क्योंकि मैं बैठता नहीं हूँ, बैठती मेरी फैमिली है, मैं चलाता हूँ, तो ड्राइवर्स पैराडाइज है ये गाड़ी, ठीक है। ड्राइवर के लिए चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है। और मैं इनफैक्ट हाईवेज़ पे तो ये भी देखा हूँ कि इसके बराबर में नेक्सॉन, इको स्पोर्ट में सबको आराम से ये करते हुए निकल सकता हूँ। इसमें पावर है गाड़ी में। देखिए मैं आपको इसका एक बात बताता हूँ कि मेरा हमेशा से प्रायोरिटी सेफ्टी रहा है, ठीक है। और लाइफ में भी जैसे आप देखोगे कि लोग कुछ लोग होते हैं कि जो लोग एवरी टाइम मनी को काउंट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि हु प्ले सेफ, ठीक है। तो मेरा सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर था, और उसमें 2 कंपनी एग्जिस्टिंग क्वालिफाई कर रही थी। अभी तो खैर टाटा भी इज़ गिविंग वेरी गुड सेफ्टी फीचर्स, टाटा एंड महिंद्रा ऑल्सो। तो आप देखो उस समय वोक्सवैगन था, और जब मैं लिया था वोक्सवैगन, और ये तो वोक्सवैगन का पोलो वाज गुड, बट उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम था, तो वो उस चीज़ में एलिमिनेट हो गया था। तो अभी भी अगर फोर्ड आती है तो मैं फोर्ड को ही प्रेफर करूँगा, ठीक है। अगर फोर्ड कम्प्लीटली आ जाती है वापस इंडिया में, जो बीच में बात चल भी रही थी, फिर अभी चल रहा है बात, तो मैं इसी को प्रेफर करूँगा। और सबसे बड़ा रीज़न उसका है सेफ्टी फीचर्स, ठीक है। तो जब मैं ये गाड़ी लिया भी था तो इसमें जो आप देखोगे कि एयर बैग, मेरे जो मॉडल है इसमें 6 एयर बैग जो प्राइस पे मुझे मिला 7,60,000 में, ठीक है। ये आप दूसरे मॉडल्स में जाओगे तो आपको सेम फीचर्स के साथ, सेम हैवीनेस, सेम रोबस्टनेस के साथ आपको 2 लाख 1.5 लाख रुपये आप जो टाइम में आपने लिया था तभी की बात मैं लिया था, मैं उस टाइम से कंपेयर कर रहा हूँ। यस। और जैसे कि सर ये भी इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो उसके हिसाब से जब गाड़ी कंपनी जाने के बाद, उसके बाद आपने किया है कुछ सर्विसिंग इसका? एक सर्विसिंग किया है मैंने उसके बाद। तो जो शेड्यूल्ड इनका एक बुकलेट रहता है, उसमें शेड्यूल्ड मेंटेनेंस रहता है कि आपको 30,000 के बाद सपोज ब्रेक शूज चेंज करना है या जो भी। उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने ऐसा नहीं किया है। तो काफ़ी हमको लगता है अराउंड 7,000 to 8,000 या वैसा पकड़ लीजिए, मैक्सिमम 10,000 आपको ईयरली, ठीक है, वो लगता है। तो अभी लास्ट टाइम कितना आया था इसका जो सर्विस? 7,000 के आसपास हमको लगा, 7,000 के आसपास आया के आसपास। तो पेड में जो है ये 3 साल के 3.5 साल के बाद भी आपको 7,000 का इसका आता है, 7,000 के आसपास लगता है। यस। तो इसका अभी माइलेज कितना की निकले गाड़ी अभी? यस। अब सबसे बड़ा फैक्ट। यस। तो इस गाड़ी में और कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू है इट इज़ लिटिल हैवी ऑन द पॉकेट, ठीक है। तो इसका माइलेज कम है, ठीक है। इसका माइलेज जो मुझे मिल रहा है ऑन हाईवेज इट इज़ 16 एंड सिटी में 13.5, 13.6। इट्स अ पेट्रोल इंजन ना? इट्स अ पेट्रोल इंजन, यस। 13.5, 13.6, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। ये तो श्योर है, बहुत अच्छा चलाऊंगा मैं तो 13.5, 13.6। मतलब एसयूवी टाइप की जो है माइलेज निकाल रही है। माइलेज इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो और वही एक सबसे बड़ा फीचर, और कुछ भी इसमें इशू नहीं है। माइलेज को लेकर थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत है, बट हाँ मतलब अभी बढ़ते पेट्रोल के दाम में तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। अभी रिसेंटली अभी 9 रुपये भी कम हुआ है, जैसे कल ही न्यूज़ आया। यस। काफ़ी डेली यूज़र हूँ कार का, मैं उसको रखता नहीं हूँ। मैं अराउंड एवरी डे मेरा 50 किलोमीटर्स का रनिंग है कार का, ठीक है, मिनिमम। तो उतना रहता ही है। मैं इसको काफ़ी लॉन्ग टूर्स पे भी लेके गया हूँ, 700-800 किलोमीटर्स भी चलाया हूँ। नॉन स्टॉप नहीं, मतलब 3-4 घंटे पे ब्रेक लेते हुए, बट अराउंड पकड़िए 200-250 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप। तो घाटी वगैरह में कैसे क्या परफॉर्म करती है? बढ़िया परफॉर्म। जैसे कि बोलते हैं कि जैसे गाड़ी ओवरलोड हो गई और उसके बाद थोड़ा सा पिकअप उसका कम हो गया तो घाटी वगैरह एरिया में, तो उस टाइम का कैसा आपको फीलिंग आया? मैं कोडरमा घाटी गया हूँ इसको लेकर के, कुछ वैसा। अब ये बिल्कुल पता चलेगा जब आप बिल्कुल पहाड़ी हिमाचल या उत्तराखंड में लेके जाएंगे, तब आपको उसका परफॉर्मेंस पता चलेगा। बट बाकी वहाँ पर कोई इशू नहीं आया मुझे कोडरमा घाटी में। और चुट्टूपाली घाटी और जितने भी इस तरफ के आसपास के सरंडा घाटी, ये सब जितने हैं, वो सब में लेके गया हूँ, कोई इशू नहीं आया मुझे। मतलब गाड़ी फुली लोडेड थी पूरा? मतलब 3-4 लोग बैठे थे, थोड़ा सामान था जो मतलब बेसिक है। चूँकि मैं गाड़ी ले रहा था और सब, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो था उस समय कि मुझे ये टच स्क्रीन चाहिए था। ओके, ठीक है। ये टच स्क्रीन जो प्राइस पे बाकी कंपनीज दे रही थी, दैट वाज नॉट इन माय बजट, ठीक है। तो दिस टच स्क्रीन एंड इसमें ये रिवर्स कैमरा, दिस एंड रिवर्स कैमरा एंड दीज वेयर फ्रॉम बेसिक फीचर्स, मतलब ये बेस मॉडल से था। हाँ, क्योंकि ये मैं जैसे बलेनो का बताया था, बलेनो का आई थिंक टॉप मॉडल अल्फा है ना, तो अल्फा आता है। अल्फा में था ये
टच स्क्रीन एंड रिवर्स कैमरा, जेटा में नहीं देता जिसका दाम कुछ शायद 9-9.5 लाख के आसपास था। बलेनो का क्या था सबसे अच्छा चीज़, बलेनो का माइलेज वाज गुड, बलेनो का लुक वाज गुड, जिसके कारण वो सब अच्छा सबसे ज़्यादा बिकती भी बिकॉज ऑफ द लुक है, कलर एंड एवरीथिंग। एंड माई फैमिली का प्रायोरिटी था कि बलेनो लेना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम हैचबैक। हाँ, प्रीमियम हैचबैक काइंड ऑफ। इसमें जो मैं 7,60,000 में मुझे क्या क्या मिला, 6 एयर बैग, ओके, देन रिवर्स कैमरा एम्बेडेड, दिस टच स्क्रीन, ओके, फॉग लैंप्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ओके, रेन सेंसर्स, अच्छा, ओके, एंड रेन सेंसिंग वाइपर भी दिया है इसमें। यस, रेन सेंसिंग वाइपर भी है। 3.5 साल पहले सोचिए। हाँ, 3.5 साल। दिस इज वॉइस कंट्रोल भी वॉइस है, कमांड, अच्छा, ओके। एंड वॉइस कंट्रोल के लिए मैं वैसे एक ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा कि ये थोड़ा मतलब अमेरिकन काइंड ऑफ एक्सेंट को पकड़ता है। समझ गया, ठीक है। तो मतलब आप बोले हुए कि कॉल राजू, तो वो क्या क्या नाम निकालेगा। तो जब मैं नया कोई बायर जब जाता है खरीदने में, उनको जैसे कुछ फीचर्स क्या होता है ना, इट मार्केटिंग प्रोपेगेंडा, तो उस पर नहीं जाना है। जिसमें इम्पोर्टेंट है ये वॉइस कमांड, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं लगता मुझे। देन ऑटोमेटिक हेडलाइट भी है इसमें, दैट इज़ वेरी गुड फीचर, और यूज़ होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है, ठीक है, और वो लाइट का इफेक्ट देख करके अपने आप ऑन होता है या बंद होता है। रात में कैसा क्या इसका लाइटनिंग है, विजिबिलिटी? हाँ, ठीक है, मतलब जो लाइट है, दोज लाइट्स आर हैलोजन लाइट्स, ओके। तो हैलोजन लाइट्स में आपको थोड़ा, तो देखिए मेरे हिसाब से पर्सनली लाइट्स शुड ऑलवेज बी हैलोजन, ठीक है। इट शुड नॉट बी एलईडी लाइट, बिकॉज एलईडी लाइट में क्या, चलाने वाले के लिए तो इजी है, बट द पर्सन कमिंग फ्रॉम फ्रंट, उसके लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। और यहाँ पे तो लोग को बेसिक डिसिप्लिन इंडिया में अभी भी डेवलप होना है कि उनको डिपर डाउन करके चलाना है या जो भी है, तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब आप देखो, मैं अभी गाड़ी फर्स्ट गियर पे चला रहा हूँ, ठीक है। आई जस्ट वांट टू शो यू द पावर। सेकंड गियर, थर्ड गियर, पावर मतलब पूरा एकदम भयंकर है। भयंकर। और आप एज फार एज आई नो, यू आर आल्सो अ कार ड्राइवर, अगर आप चलाओगे तो यू विल फील इट। कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गाड़ी बना क्यों, इट वाज बेसिकली, इसमें सब कुछ फोर्ड फिगो जैसा ही है, एक्सेप्ट द ग्राउंड क्लियरेंस। कितना है इसका ग्राउंड क्लियरेंस? ग्राउंड क्लियरेंस इसका 190 mm है, ओके। और फोर्ड इको स्पोर्ट का 200 mm था। 190 भी एनफ है। 190 भी। मैं जब ये गाड़ी लेने गया तो शोरूम में, तो वहाँ पे 3-4 माइंस के लोग लेने आए थे। अच्छा। तो मैं बोला फोर्ड क्यों ले रहे हो, तो वो लोग बोले कि फोर्ड ही ऑफ रोडिंग कर सकता है उनके एरिया में, ठीक है। तो भाई 80 पकड़ ली थी गाड़ी का अभी स्पीड। हाँ, ये मैं उस पर भी आ रहा था कि इसका जो इनिशियल एक्सीलरेशन है ये अच्छा है। आप मारुति से तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। जो ड्राइव करता है ही विल नो। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पहला गाड़ी है, मैं इसी में बेसिकली सीखा हूँ। तो मेरे हिसाब से जिस आदमी ने रिवर्स कैमरा बनाया उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम लोग को बैक करने में इनिशियली दिक्कत होता है। अब आप देखिए कितना इजी है मेरे लिए। मैं देखिए क्लैरिटी कितना अच्छा आपको मिलता है इसका बैक कैमरा में भी। तो इसीलिए जो है लोग फोर्ड की तरफ इतना गए थे, और भाई कंपनी जो है निकल गई। ये एक थोड़ा सा वी आर स्टिल होपिंग कि कंपनी वापस आए इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा नेक्स्ट गाड़ी अब ईवी सेगमेंट में ही हो। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल का दाम जा रहा है, और ये पोसाएगा नहीं हम लोगों को। तो इलेक्ट्रिक अगर लेंगे तो कौन सा फिर लेने का सोचेंगे? अगर फोर्ड अगर वापस नहीं है, फिर भी अगर जैसे दूसरी कंपनी आ चुकी है, तो मैं जो अब सोचा हूँ कि आई विल स्टिक टू माय इंडियन कंपनीज नाउ, ठीक है। टाटा, यस, टाटा में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और नॉट ओनली टाटा मोटर्स, एवरीवेयर। तो मैं इंडियन कंपनीज में ही अब इन्वेस्ट करूँगा। फोर्ड का एक यूनिक ये रहता है, मैं मारुति बलेनो में चलाया, मेरा एक फ्रेंड का था, वो अभी बैंगलोर से चला के आया था बलेनो को। और उसका एसी हो गया, या फिर पकड़ लीजिए उस गाड़ी में जो पंच है, ठीक है, देयर इज नॉट मच पंच। गाड़ी में पंच नहीं होता, आप दबाते रहोगे, मतलब वो गाड़ी खींचता नहीं है, मतलब खींचेगा नहीं उतना, ठीक है। तो फिर आना है ना माइलेज। अब आप मैं इसलिए क्यों बोला इसको कि ये ड्राइवर्स पैराडाइज है, क्योंकि ड्राइवर जब चलाता है
वो गाड़ी अगर सामने ट्रक है स्लो किया एंड ही वांट्स दैट व्हीकल टू गो अप टू 80 इन फ्यू सेकंड्स, क्योंकि उसको चलाना भाई, पहुंचना है 450 किलोमीटर इन 6 पावर जो रिक्वायरमेंट उनका जो मीट रहता है वो सही टाइम पे अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, आपको लैग driving रहेगा एक, फिर तो आप वो फिर बेसिकली मजा नहीं आएगा, वही आएगा तो आपको पता लगेगा भाई अंडर पावर है गाड़ी, पूरी अंडर तरह पावर है गाड़ी। ठीक है, तो ये है। और ये आप देखो इसको, ये जब गाड़ी आई थी मेरा जो बजट था उसमें एसयूवी मिलता नहीं। ठीक है, सेडान आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आई वांटेड थोड़ा ऊपर वाला गाड़ी। ठीक है, तो इसको बोला गया था सीयूवी, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल। अच्छा, ठीक है, CUV इट वाज नॉट एसयूवी, इट वाज नॉट सेडान, इट वाज सीयूवी करके एक अलग क्लास में आ गया। एक अलग क्लास में आ गया, तो कॉम्पैक्ट। इसके बाद आप देखोगे और भी गाड़ियाँ आई हैं इसी जोन में। ठीक है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बिकने का जो मेरा जो एक मतलब लगता है, माइलेज ही होगा इसका माइलेज ही है, इसमें और कोई रीज़न नहीं, और कोई रीजन नहीं है। माइलेज की वजह से लोग इसको थोड़ा सा कम लिए हैं। हाँ, इसको कम लिए हैं, अदरवाइज इट्स अ गुड व्हीकल। ठीक है, और अभी तो अब पता नहीं क्या कंडीशन है, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द थिंग्स। बस थोड़ा इट्स हैवी ऑन द पॉकेट। ठीक है, एंड इसीलिए अब फर्दर कोई पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी में नहीं, बिकॉज ईवी तो आ रही है, ईवी तो आ ही रही है आ रही है। नेक्स्ट आई विल बाई अ ईवी कार ओनली। तो अभी के फोर्ड के ओनर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिनके पास अभी फोर्ड गाड़ियां हैं? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना ROI देख लो, बेसिकली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप अगर आप 2 साल जैसे मेरे जैसे हो, 3 साल खरीदे हुआ है, आप तुरंत इसको रीसेल करके कहीं जंप करना ठीक नहीं है। तो यू ड्राइव इट फॉर 3-4 ईयर्स। ठीक है, एंड एटलीस्ट 7 ईयर्स यू, मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि 7 साल आपको कोई भी गाड़ी रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, कम अगर आप, ठीक है, मतलब यू आर वेरी गुड विथ मनी तो नो प्रॉब्लम, आप कम में भी रख सकते हो। और आप सर्विस के लिए, मुझे नहीं लगता कि फोर्ड जिस तरह की इमेज अपनी बनाई है कंट्री में, और वो ईवी में बिल्कुल आने वाली है, मतलब इट्स माई इनर गट्स विच आर टेलिंग कि वो ईवी सेक्शन में आएगी, मे बी लेट एंट्री। तो आप ये उम्मीद करिए कि वो अपना इमेज तो ख़राब होने नहीं देगी, वो दे विल मेंटेन देयर सर्विस, एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप अभी उनकी सर्विस अच्छी मिल रही है। फॉर द न्यू ओनर्स, कि आप अगर नया कोई फोर्ड का गाड़ी खरीदना चाहते हैं, देन यू शुड थिंक ट्वाइस एंड should go to explore options in Tata, because Tata is good. Tata is good in safety also. Yeah, safety also. Yes. तो वही यही था आज का वीडियो। और अब जैसे कि आप लोगों ने सुना, बहुत सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, और गाड़ी को पूरा जो ड्राइव करके पता चल गया भाई गाड़ी में जो पावर फिगर है उसके हिसाब से, बस माइलेज में थोड़ी सी दिक्कत है, वो अलग बात है। लेकिन फोर्ड के उसके लिए जो मन में जो डाउट था, होप्स वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपके पास फोर्ड की गाड़ी है तो भाई गाड़ी को रखिए, अभी सेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी मस्त आपको मिली है। और फोर्ड की गाड़ी जिनके पास ये फोर्ड की गाड़ियाँ होगी तो उन्हीं को पता होगा, जैसे कि सर ने यहाँ पे पूरा बताया इस गाड़ी के बारे में। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और सर आपका बहुत थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू एवरीबॉडी। और दोस्तों ये था आज का वीडियो फोर्ड फ्री स्टाइल के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।